जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके पर। तो हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी पर्सनालिटी के कॉन्सेप्ट और उसके डेफिनेशंस को हम लोगों ने देख लिया था। तो उसमें आप लोगों के सिलेबस में पर्सनालिटी के टाइप्स नहीं दिए गए हैं। फिर भी जब पर्सनालिटी की बात आती है तो पर्सनालिटी के टाइप्स, उसके कॉन्सेप्ट, उसके डेफिनेशंस, इन सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। तो पर्सनालिटी के टाइप्स जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमें एक साइको एनालिटिकल मतलब थ्योरी मिलता है जिसमें सिगमंड फ्रॉइड की बातें आती है जिसको हम लोग हिंदी में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत बोलते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी है वो टोटल 10 प्रकार के, जिसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। तो उसमें एक भाग आप लोग देखना, जैसे साइको एनालिटिकल थ्योरी सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा ये दिए गए तथ्य हैं। उसमें आता है ईद, ईगो और सुपर ईगो। और एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो कि टेट कम रिक्रूटमेंट है, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे और पूरी इस थ्योरी को हिंदी में समझेंगे, वो भी बहुत ही मज़ेदार तरीके से, वो भी उदाहरण के साथ। तो बताया गया है कि ईद, ईगो और सुपर ईगो सिगमंड फ्रॉइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के 3 मुख्य घटक हैं। इनका संबंध मन और उसके कार्य करने के तरीकों से है। आइए इन्हें उदाहरण के साथ सरलता से समझते हैं। हमारा जो मन है वह किस तरह से कार्य करता है, उसके तरीकों के ऊपर ईद, ईगो और सुपर ईगो की जो थ्योरी है वो दी गई है सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। ईद क्या है? ईद है, यह हमारा आदिम और मूलभूत हिस्सा है। मतलब ईद जो है वो क्या कहता है कि ईद को यह केवल आनंद के सिद्धांत मतलब प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर ये कार्य करता है। इसमें तात्कालिक संतुष्टि की मांग होती है, चाहे वो उचित हो या नहीं। यह अवचेतन अनकॉन्शियस में मौजूद होता है। ठीक है, आप लोग इन तीनों पॉइंटों का ध्यान रखना, 1, 2 और 3 पॉइंट ईद के लिए। ये प्लेजर प्रिंसिपल है, ये मतलब तात्कालिक संतुष्टि मतलब जल्द से जल्द इसकी मांगे पूरी होनी चाहिए, चाहे वो सही हो या फिर गलत। ठीक है, और ये अनकॉन्शियस माइंड में मौजूद रहता है। तो उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए भूखा है, अगर आप बहुत भूखे हैं और किसी केक को आप देखते हैं, मान लीजिए आप बहुत भूखे हैं और कोई केक देख लेते हैं अपने सामने, तो आपका ईद जो है वो तुरंत कहेगा अभी खा लो। मतलब आपका माइंड क्या बोलेगा? माइंड में जो ईद है वो बोलेगा अभी खा लो। ठीक है, मतलब अभी खाने की बात बोलेगा। उदाहरण के तौर पर बताया गया कि बच्चा मतलब एक नवजात शिशु में केवल ईद होता है। छोटे बच्चों में केवल ईद ही होता है। वह रोता है जब उसे भूख लगती है, बिना यह सोचे कि माता पिता सो रहे हैं या व्यस्त हैं। बच्चा जो है वो छोटे बच्चों में सिर्फ ईद होता है, क्योंकि वो ये नहीं सोचते हैं कि माता पिता काम कर रहे होंगे, सो रहे होंगे, व्यस्त होंगे। जब उसे भूख लगता है तब वो रोने लगता है, और जैसे ही उसे अपनी भूख के लिए खाना मिल जाता है या फिर दूध मिल जाता है तो वो शांत हो जाता है। मतलब उसमें क्या चाहिए? उसमें क्या होना चाहिए? प्लेजर प्रिंसिपल, उसको आनंद मिलना चाहिए, तात्कालिक होनी चाहिए, जल्द जब मांगे तो उसी को तब मिल जाना चाहिए। तो ये हो गया हमारा ईद। ईगो क्या है? ईगो की क्या विशेषता है कि यह वास्तविकता के सिद्धांत, ये रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। मतलब मान लीजिए ये रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। यह ईद की इच्छाओं को वास्तविकता में उचित तरीके से पूरा करने की कोशिश करता है। यह हमारे तर्क और निर्णय का हिस्सा है। यहाँ पे हम लोग तर्क कर सकते हैं और निर्णय लेने के लिए कॉन्शियस ये क्या करता है? कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों में कार्य करता है। ये कॉन्शियस में भी काम करता है और अनकॉन्शियस में भी। ये रियलिटी के ऊपर डिपेंड है। ये जो कार्य होगा या फिर
जो होने वाला कार्य होगा उसको किस तरह से उचित तरीके से कैसे करना है ये सोच सकता है, ये सोच कर देखता है। ठीक, उदाहरण के तौर पर उसी कहानी को लेते हैं। यदि आप भूखे हैं और केक देख रहे हैं तो ईगो कहेगा, जो हमारा ईगो है, ईद क्या बोलेगा, ईद बोलेगा कि अभी खा लो, लेकिन ईगो क्या बोलेगा, थोड़ा रुक जाओ, इसे खरीदने या खाने का सही तरीका अपनाओ। मतलब ईगो बोलेगा कि थोड़ा रुक जाओ, इसे कैसे हम लोग खा सकते हैं, उसका सही तरीका क्या है उसको एक बार देखना है। उदाहरण के तौर पर जो बच्चा वाला उदाहरण था, यदि कोई बच्चा चॉकलेट चाहता है लेकिन चॉकलेट कैबिनेट में बंद है, तो ईगो उसे जो कुंजी होगा, ठीक है, उसका जो ढक्कन होगा, कुंजी खोजने का सुझाव देगा बजाय रोने के। यहाँ पे ईद में क्या था कि बच्चा रोने लग जाता है, उसे चाहिए मतलब चाहिए, लेकिन यहाँ पे ईगो में क्या हो रहा है कि जो बच्चा है अगर चॉकलेट देखता है कि एक डब्बे में चॉकलेट बंद है, तो उसको डब्बे में से चॉकलेट को निकालने के लिए वो तरीका खोजेगा कि आखिर उस ढक्कन को कैसे खोला जाए, लेकिन वो रोएगा नहीं। ठीक है। अच्छा, सुपर ईगो क्या है? इसकी विशेषता है कि यह हमारा नैतिक सिद्धांत है, मॉरल प्रिंसिपल पर ये डेवलप होता है, ये मॉरल प्रिंसिपल पर काम करता है और ये समाज के नियम, नैतिकता और सही गलत के बीच अंतर सिखाता है। सही क्या है, गलत क्या है, इसके बीच जो अंतर होता है उसको यह सिखाता है। सुपर ईगो जो है वो सही काम करने के लिए प्रेरित करता है, भले ही वो कठिन काम क्यों ना हो। हमेशा वो सही रास्ते पर चलने के लिए बोलेगा। यह मुख्य रूप से चेतन कॉन्शियस में काम करता है, ये मतलब ये कॉन्शियस में काम करता है, ठीक है, चेतन रूप में। अच्छा, उदाहरण हम सेम लेते हैं। मान लीजिए भूखे के समय सुपर ईगो कहेगा, यह केक किसी और का है, इसे चुराना गलत है, इंतजार करो और खरीदो। देखिए, ईगो क्या ईद बोल रहा था अभी खा लो, ईगो बोल रहा है थोड़ा रुको, इसे खरीदने खाने का तरीका सोचो, लेकिन यहाँ पे सुपर ईगो बोल रहा है कि ये केक जो है वो अपना नहीं है, किसी और का है, तो उसे चुराना पूरा ही पूरा गलत है। मतलब चुरा कर तो नहीं खा सकते, लेकिन इंतजार करना है और खरीदने का तरीका भी ढूंढना है। इसका और एक उदाहरण दिया गया है, अगर आप परीक्षा में नकल करने का मौका देखते हैं तो सुपर ईगो आपको ऐसा करने से रोकेगा क्योंकि यह अनैतिक है। ठीक है, अगर आप परीक्षा में नकल करने का मौका देखते हैं तो सुपर ईगो आपका सुपर ईगो क्या बोलेगा कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, अनैतिक है। ठीक है, अब तीनों का एक ही उदाहरण में ताल तोड़ कर देख लेते हैं। ठीक है, आपको बहुत भूख लगी है और आप सड़क पर एक बेकारी केक देखते हैं। मतलब ईद ईगो और सुपर ईगो तीनों को एक साथ देखेंगे। ठीक है, ईद क्या कहता है, ईगो क्या कहता है, सुपर ईगो, मतलब अब तक तो आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर से एक बार सारांश के रूप में देख लेते हैं कि ईद क्या कहेगा, मुझे भूख लगी है, तुरंत केक चुराओ और खाओ। ईद बोलेगा चुराओ खाओ, ये कोई पाप उप नहीं है। ईगो क्या बोलेगा, चोरी मत करो, ईगो बोलेगा चोरी मत करो, चलो पैसे से खरीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन सुपर ईगो बोलेगा अगर पैसे नहीं हैं, सुपर ईगो बोलता है अगर पैसे नहीं हैं तो केक मत लो, किसी से मदद मांगो या इंतजार करो, चोरी करना गलत है। तो सुपर ईगो भी चोरी करने को मना करता है और कहता है कि अगर पैसा नहीं है तो केक मत खरीदो, मत लो, किसी से मदद मांगो या फिर इंतजार करो, क्योंकि चोरी करना तो गलत है। तो सुपर ईगो कॉन्शियस माइंड में होता है, ईद जो होता है वो अनकॉन्शियस माइंड में होता है, और जो ईगो है वो दोनों में होता है, कॉन्शियस में भी होता है और अनकॉन्शियस में भी होता है। तो आशा करते हैं हम कि आपको ये ईद ईगो और सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा पाए होंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जाएं और जाकर सारी वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सारे के सारे टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया लेकर मिलेंगे जो आप लोगों के सिलेबस से रिलेटेड हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।